एक तरफ अब्बाजान तो दूसरी तरफ वोटों का इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आजकल सियासत में अब्बाजान, चचा जान, भाईजान ये खूब घूम रहा है। तो इन सब के बीच में कोशिश ये हो रही है कि जो काम किए गए हैं उनको भी गिनवाते चले। योगी सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है और आप देखते हैं कि चाहे वो केंद्र का कोई मंत्री हो, नेता हो, खुद प्रधानमंत्री हो या फिर योगी सरकार के तमाम मंत्री हो, विधायक हो, वो बढ़ बढ़कर योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते फिरते हैं। विज्ञापन भी बड़े बड़े छापे जा रहे हैं और अभी एक विज्ञापन को लेकर खूब चर्चा भी हुई थी, जिसमें कोलकाता के ओवरब्रिज को कानपुर का बता दिया गया था। तो अब उसके बाद एक और विज्ञापन है जो खूब चर्चा में आ गया है। चर्चा इस वजह से है कि ये उर्दू में, जी, उर्दू के अखबार में योगी सरकार का गुणगान किया गया है, जिसमें एक तरफ योगी जी की फोटो है, दूसरी तरफ वो विकास कामों को दिखाया गया है। इसका स्लोगन भी जरा जानिए। इसका स्लोगन है मुल्क में सर-ए-फहरिस्त, यानी कि यूपी अव्वल, यानी कि देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये है और इसमें एक लंबा चौड़ा जब विज्ञापन है तो इसमें कोट किया गया है प्रधानमंत्री के उन शब्दों को जब उन्होंने तारीफ की थी योगी सरकार की, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बखान किया गया है। उज्ज्वला जैसी योजनाओं का इसमें रेफरेंस दिया गया है कि उन योजनाओं को किस तरह से योगी सरकार ने धरातल पर उतारा और जन जन तक उसका फायदा पहुंचाया। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग से लेकर तमाम कामों को गिनवा दिया गया है। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि भैया ये उर्दू में क्यों? एक तरफ तो उर्दू से परहेज की बात की जाती है, एक तरफ हिंदूवादी छवि के लिए ये सरकार जानी जाती है, और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसके बाद तो ये तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। तो अब जरा कोशिश करते हैं इसके सियासी मायने समझने की। इसके सियासी मायनों को ऐसे देखिए कि जब समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी दल जिसमें ओवैसी भी हैं, वो यूपी सरकार को जमकर कोस रही हैं, घेर रही हैं, पक्षपात का आरोप लगा रही हैं, उसके बीच में ये उर्दू अखबार में विज्ञापन है योगी सरकार के कामकाज को लेकर। तो इसे इस तरह से बताया जा रहा कि सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है कि उसके किए गए काम हर वर्ग तक पहुंचे, हर तबके तक पहुंचे और एक विकास पुरुष की छवि यहां पर पेश की जाए। और साथ ही साथ जैसा हमने बताया ओवैसी की एंट्री, ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि भाई ओवैसी को जवाब देने के लिए भी, जिस तरह से वो बोल रहे हैं उनको जवाब देने के लिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से अल्पसंख्यकों के बीच में भी बीजेपी अब अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती है। एक पूरा जो रोड मैप था कि किस तरह से सम्मेलन किए जाएंगे, वो भी हमने आपको विस्तार से बताया था और उसकी वजह भी समझाई थी कि इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में इस तरीके से जो कहा जाता है कि भाई एक तबका है ऐसा, अल्पसंख्यकों की बात हम कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं होता है, जो खास तौर पर योगी के खिलाफ खड़ा नजर आता है, क्या वो सधेगा, क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भैया ऐसी कोई बात है नहीं। जो लोग कहते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वो तो कहते हैं कि ये दुष्प्रचार है, सब खुश हैं, सबका साथ सबका विकास ये माना जा रहा है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ एक कुशल प्रशासक की छवि बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश। तो ये कोशिश थी हमारी भी कि इस उर्दू के अखबार के विज्ञापन के जरिए क्या कुछ साधने की कोशिश है उसको हम समझा सकें। और अगर तफसील से आप पढ़ना चाहते हैं तो uptak.in पर इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं। और हमारी कोशिश वही है कि भाई सियासी खबरों को खालिस तौर पर सही मायनों में आपके सामने रख सकें, फिर चाहे वो विजुअल मीडियम के जरिए हो या फिर uptak.in के जरिए हो।